नहीं होना है। करुणा दया हमारे अंदर रहना चाहिए। मानवीय हम हैं, लेकिन इतने मानवीय ना हो जाएं कि मानवीयता की आड़ में बहुत सारी जो कहें गलतियों को, कमियों को छिपा करके कहीं ना कहीं भविष्य का अंधकारमय करने का काम करें। मैं आभारी हूँ उन सभी वक्ताओं का जो हमारे बीच में पूरे देश से जुड़े हुए रहे। हम अपने पूरे स्टाफ का, खासतौर से आप सबका, विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का, जो हमारे गाइड्स महोदय, निर्देशक महोदय, मैंने उनको पत्र भी लिखा था और बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सोए हुए हैं। मैं उस दिन भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अंदर से आपको पैदा होगी और नहीं है तो जब बाहर से जगा करके हम जगा भी देंगे तो ऑनलाइन, जैसा कि अभी बताया केवी साहब ने, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ऑनलाइन जुड़ भी गए, मोबाइल रख दिया एक तरफ, आप दूसरे काम में लीन हो गए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जबरदस्ती तो कुछ कराया नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास विश्वविद्यालय ने किया, प्रकोष्ठ ने किया, आप सब ने सहयोग दिया। मैं सबके प्रति और खासतौर से मीडिया प्रकोष्ठ के प्रति और मीडिया की पूरी टीम के प्रति कि उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया और लगातार इसको प्रसारित किया, क्योंकि ये ज्ञान की धारा जो यहाँ से सरस्वती कक्ष से बही है, उससे आप लोगों को ज्ञान मिला होगा। मैं यही आपसे आशा कर सकता हूँ और उम्मीद कर सकता हूँ कि इसको आप सार्थकता प्रदान करेंगे, जीवन में उतारेंगे। तो ये ज्ञान तो अजस्र है, अनंत है, उस पर बात कहने की जरूरत नहीं है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और लगातार जैसे होता ना, एक ने कही दूसरे को लगातार डिस्कस करके अनंत का कथा अनंता की तरह यह, क्योंकि हम सब शोधार्थी हैं, हम सब एक ही राह के पथ के यात्री हैं। मैं भी कोई आपसे अलग नहीं हूं, मैं भी शोधार्थी ही हूं। मैं भी अभी लगातार एक विद्यार्थी के तौर पर अपने अंदर जिज्ञासा की कहीं ना कहीं ललक रखता हूं और काम करता रहता हूं। तो वो सारी चीजें, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा है तब तक आप शोधार्थी हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं विनम्रता के साथ में, कि आपने एक ऐसा पेशा चुनने जा रहे हैं, आप शिक्षण का, क्योंकि अधिकांश शोधार्थी शिक्षण क्षेत्र में ही जाएंगे और पढ़ने के अंदर रुचि नहीं है, तो ऐसा शिक्षक जीवन में कभी सम्मान नहीं पा सकता। पढ़ने को आपको अपने जीवन का उसी तरह से अनिवार्य अंग बनाना पड़ेगा जैसे कि आपको भोजन, रोज भोजन चाहिए, तो चिंतन, मनन, पढ़ना आपको कंटिन्यूएशन में, आपको सतत रूप से चाहिए, तब तो आप एक दीपक बन सकेंगे। क्योंकि दीपक की प्रतीक हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के शिक्षक से की है, और दीपक में जो ज्ञान होता है वो आपका जो तेल है, वो आपकी चिंतन है, आपका मौलिक शोध है और लगातार आपकी जिज्ञासा है। तब तो आप विद्यार्थियों को दे पाएंगे, अन्यथा केवल बाती कितने देर तक जलेगी, वो आप सब जानते हैं, 2 मिनट में फड़फड़ा के खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, समाज है, तरह तरह के लोग हैं। मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, विनम्रता से ही निवेदन करता हूं, आप सबको आशीष देता हूं, बच्चों को, बड़ों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, खासतौर से अपने रजिस्ट्रार RD भोपाल में और भी तमाम प्रशासनिक सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करके यहीं पर इस बात को विराम करता हूं। और जैसा कि परंपरा रही है, मैं वही चाहूंगा कि 2 मिनट में राष्ट्रगान के साथ समाप्त करेंगे और इससे विधि सम्मत तरीके से सब लोग आप खड़े हो जाएं और इससे एक राष्ट्रभक्ति का माइक बंद कर दीजिए कि आपका जो भी हो चलने। सावधान, राष्ट्रगान प्रारंभ कर। ये सर्टिफिकेट नाम